जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि वीर्य में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वीर्य क्या होता है और ये कहाँ बनता है, तब समझेंगे कि वीर्य में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहीं से दावत आ गया आपके घर पे कि भैया आपको क्या करना है, तो खाना खाने के लिए जाना है, लेकिन आपको ही नहीं पता कि कौन घर से दावत आया है। आप कहेगा आता है खूब खाएंगे दबा के, आप जाइएगा खूब अच्छा से महकेगा, मछली महक रहा है, पुलाव महक रहा है, आप जाइएगा खाना खाने के लिए। तब तक आएगा बोलेगा ससुरा हम तुमको कहाँ बुलाए, भाग यहाँ से, दांत चियर जाएगा, बड़ा बढ़न बेइज्जती भाई। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि किसके घर पे हमें खाना खाने के लिए जाना है, तब जाके आप खाना खाइए। उसी तरह से वीर्य में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं ये समझने से पहले वीर्य क्या होता है और कहाँ बनता है उसके विषय में हम समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। है क्या है बाबू, इससे हम बोलते हैं मेल जननांग। क्या बोलते हैं, तो मेल जननांग बोलते हैं। अब इसके विषय में थोड़ा समझते हैं। है गोलका का है, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। हिंदी में से हम वृषण क्या बोलते हैं, तो वृषण बोलते हैं। इसके अंदर क्या बनता है, स्पर्म। है क्या हो गया, इस तरह से क्या होता है, ये स्पर्म होता है। और इस स्पर्म में क्या होता है, जीवित होता है। क्या होता है, ये जीवित होता। अगर ये जीवित नहीं रहता तो बच्चा नहीं पैदा हो सकता, इसलिए क्या होता है, जो स्पर्म होता है ये जीवित होता है। ये कहाँ बनता है, तो टेस्टिस में। अब मान लीजिए भैया ये तो बन करेगा लेकिन ये बाहर जाएगा। अब समझिए ये बाहर कैसे जाएगा, एक तो नस होता है, उसे हम बोलते हैं बेस डिफरेंस नस। है क्या है, इसे हम बेस डिफरेंस नस बोलते हैं। तो बेस डिफरेंस नस के माध्यम से क्या होता है, ये पेनिस के माध्यम से क्या होती है, बाहर आता है। लेकिन जो स्पर्म होता है ये क्या करता है, ये बाहर जाता है, कहता है बड़ी मज़ा आ रहा है अब हम जाएंगे बाहर। लेकिन जैसे स्पर्म बेचारा बाहर निकलता है ना, तो रहिया में दो कर्मचारी होता है। कौन कर्मचारी, पहला है सेमाइनल वेसिकल, दूसरा है प्रोस्टेग्लैंड। ये सब क्या करते हैं, कर्मचारी मिलके रोक देते हैं। जैसे आप गाड़ी बड़ी तेज चलाइएगा ना तो पुलिस तो रोक देता है, उसी तरह से जब तेज से भागता है ये सब क्या करते हैं, रोक देते हैं। अब जैसे रोकते हैं ना, इस पर हम रुक जाता है, बोलता है क्या तुमको चाहिए, तो बोलता है हमें चाहिए नहीं, हमको कुछ देना है। तो ये सब क्या करते हैं, तो 60% क्या करते हैं, अपने तरल द्रव पदार्थ को सामान्य वेसिकल देता है। 30% प्रोस्टेग्लैंड क्या करता है, तो अपने तरल द्रव को छोड़ता है। 60% सामान्य वेसिकल और 30% प्रोस्टेग्लैंड। ये सब क्या करते हैं, तो अपने तरल द्रव को क्या करते हैं, तो शुक्राणु में मिला देते हैं। अब जैसे मिलाते हैं ना, चाहे स्तनमैथुन करेगा चाहे सेक्स करेगा, तो क्या होता है, पेनिस के माध्यम से बाहर आता है। तो जो बाहर आता है उसे हम बोलते हैं वीर्य। क्या बोलते हैं, उसे हम वीर्य बोलते हैं। क्या होता है बाबू, तो वीर्य होता है। अब समझिए 60% क्या दिया, तो सामान्य वेसिकल, 30% कौन दिया, तो प्रोस्टेग्लैंड। कितना हो गया, तो 90%। अब 90% क्या होता है, तो यही वीर्य होता है। अब आप कहिएगा कि 90% वीर्य है, बाकी शुक्राणु कहाँ गया, तो जितना बचा 10%, तो 10% क्या होता है, इसमें शुक्राणु होता है। क्या होता है बाबू, तो 10% शुक्राणु होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, टेस्टिस के अंदर जो शुक्राणु बनता है ये केवल 10% जाता है, बाकी सामान्य वेसिकल और प्रोस्टेग्लैंड ये सब कर्मचारी होते हैं। 60% सामान्य वेसिकल और 30% प्रोस्टेग्लैंड अपने तरल पदार्थ को देता है, और उसी तरल पदार्थ के अंदर जो शुक्राणु होता है मिल जाता है। अब इस तरह समझिए, ये हो गया वीर्य, और इसके अंदर क्या होता है, ये शुक्राणु होता है। इसलिए हम वीर्य को देखते हैं, शुक्राणु को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वीर्य का मात्रा ज़्यादा होता है, शुक्राणु का मात्रा बहुत ही कम होता है। इसलिए क्या होता है, तो रसखलन के समय हमें वीर्य दिखाई देता है। तो वीर्य कहाँ से आया, यानी सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेग्लैंड का क्या होता है, ये तरल द्रव होता है, और सफ़ेद दूधिया कलर का ये चिकनाई वाला क्या होता है, पदार्थ होता है। तो इतना आपको समझ में गया कि वीर्य कहाँ बनता है और ये किसके अंदर बनता है, समझ में गया। अब हम ही समझते हैं आखिर जो वीर्य होता है इसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। चलिए ध्यान समझ, देखिए विटामिन सी, विटामिन B12, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्शियम, साइट्रिक एसिड, फैक्टोज, लैक्टिक एसिड, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, सोडियम, वसा और बहुत सारे क्या होते हैं, तो प्रोटीन पाया जाता है। तो ये सब क्या होते हैं भैया, तो वीर्य के अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर एक को पोषक तत्व अच्छे से नहीं जा पाता ना, तो बच्चे के अंदर क्या होता है, बहुत सारा कमी हो जाता है। जैसे मान लीजिए है भैया क्या है, मैग्नीशियम है, जिंक है, पोटेशियम है, ये सब क्या होते हैं, ये सब के सब
तो वीर्य के अंदर पोषक तत्व ही पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम है, अब कैल्शियम आपके अंदर नहीं जाएगा ना तो दिक्कत हो जाता है। कैल्शियम क्या करता है, तो हमारे हाथ पैर का जहाँ जहाँ जोड़ होता है उसको क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। अगर आपके अंदर कैल्शियम नहीं रहेगा ना तो दहिया चाटा चाटा आदमी का पुटकता है। तो बोलते सब कैल्शियम का कमी है, थोड़ा क्या उसको करो भैया, जाके कैल्शियम का दवाई खाओ, जिसके कारण आपके शरीर का जो पुटकन है कम हो जाएगा। कितना लोग देखिएगा ठेगुना है, हाथ है, पैर है, मुंह है, ये चट चट पुटकाता है। ये सब कैसे होता है, यानी कैल्शियम के कमी के कारण। लेकिन अगर आपके अंदर पहले से कैल्शियम कम हो जाएगा ना तो भैया बताइए कैसे काम चलेगा, तो आप अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं। बाद में कम होता है तो किसी कमी के कारण हो गया कम, लेकिन जैसे बच्चा जन्म लिया अब पहले ही से नहीं जाएगा ससुर उसके अंदर, तब दिक्कत हो जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे से होने चाहिए। लेकिन अगर ये सब नहीं जा पाता है तो शरीर को क्या करता है, दिक्कत करता है। तो ये सब क्या होते हैं, तो ये सब वीर्य के अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं। अभी सब पोषक तत्व जैसे संबंध बनाया जाता है तो संबंध के दौरान ये सब क्या होते हैं, ये सब चले जाते हैं। अब जैसे बच्चा का निर्माण होता है तो बच्चा एकदम तंदुरुस्त होता है। समझ में क्या, तो ये सब क्या पाए जाते हैं भैया, ये सब पोषक तत्व पाए जाते हैं। समझिए वीर्य में 60% सेमाइनल बेसिकल होता है, 30% पुरुषगण का स्राव होता है और 10% क्या होते हैं, तो शुक्राणु होते हैं। तो पहले मैं आपको बता दिए 60% सेमाइनल बेसिकल, 30% पुरुषगण और 10% क्या होता है, इसमें शुक्राणु होता है। इस तरह से क्या होता है, तो वीर्य और शुक्राणु का क्या होता है भैया, ये निर्माण होता है और ये सब आपस में क्या करते हैं, तो मिलने का काम करते हैं। अब जैसे मिलते हैं तो बच्चा जो भी पैदा होता है उसके अंदर क्या होता है, सब पोषक तत्व चले जाते हैं। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आया होगा कि वीर्य में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, वीर्य कहाँ बनता है और वीर्य को कौन बनाता है। समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।